नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है दांत के बारे में, जिसको हिंदी में दिनाई बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको टीनिया बोलते हैं और उड़िया में इसको जादू बोलते हैं। आजकल ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। पहले जैसे थोड़ा बहुत अपने थाइज में यानी जांघ में होता था, आजकल ऐसे छोटा बड़ा फंगल इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। आजकल का जो फंगल इन्फेक्शन यानी जो रिंगवर्म है, ये बहुत सीरियस और सीवियर हो गया है और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये इतना सीवियर क्यों होता है, बार बार क्यों होता है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते टॉपिक, बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। टीनिया या रिंगवर्म या इसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है, इसे फंगस यानी छत्रक बोल के कीटाणु होता है, जो बाहर से कहीं से भी आपको क्लोज कांटेक्ट से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, एक से दूसरे को फैलता है। ये एक इन्फेक्शियस यानी संक्रामक बीमारी है। तो इसको रिंगवर्म क्यों बोलते हैं? आप फोटो में जैसे देख रहे हैं, ये एक रिंग का शेप का दिखता है और जैसे लगता है कि कोई वॉर्म में है, कोई कीड़ा ऐसे सोया हुआ है, तो इसीलिए इसको रिंगवर्म बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे को होता है, यानी अगर आपका कोई क्लोज कांटेक्ट, कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या कोई हॉस्टल मेट, आप किसी का ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आप उसका टॉवेल यूज कर रहे हैं, उसका कपड़े यूज कर रहे हैं या उसका कोई कंघी वगैरह यूज करते हैं, उससे आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कोई अगर जिम जाता है, जिम में किसी का फंगल इन्फेक्शन है और वहाँ पे बिना धोए उस जगह को वॉश किए फिर उसको दूसरा आदमी यूज करता है, तो उस केसेस में भी फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। स्विमिंग पूल से भी इन्फेक्शन हो सकता है। स्विमिंग पूल में अगर कोई खाली पैर में चल रहा है, कहाँ पे बाथरूम में फ्लोर में अगर ये फंगस है, तो वहां से भी आपको फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। जो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं, कोई ट्रेन में सफर करता है, जाके कोई होटल में रहता है, तो वहां पे अगर कपड़े बेडशीट ठीक से वॉश नहीं किया जाता है, तो वहां से भी फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। क्या ये फंगल इन्फेक्शन सिर्फ स्किन में होता है? नहीं, स्किन के साथ साथ आपका नाखून भी अफेक्ट हो सकता है। नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो नाखून आपका मोटा हो सकता है और कमजोर हो सकता है, जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है और पीला हो सकता है, यानी येलो कलर का हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण के बारे में। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, ये सबको पता है। आपको पता होगा कि अगर किसी को दाद होता है, दिनाई होता है, तो बहुत तेज खुजली होता है और खुजलाते खुजलाते उस जगह में घाव भी हो सकता है और घाव होने के बाद वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के साथ साथ भी आपका फोड़ा यानी फरंकल या आपका कार्बंकल, ये सब भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये ज्यादातर कहाँ होता है? ज्यादातर जहाँ पे बॉडी में ज्यादा पसीना जमता है, यानी बगल में, जांग में, ब्रेस्ट के नीचे, ये सब जगह में होता है। क्योंकि ये फंगस जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे थोड़ा गर्मी रहता है, जहाँ पे थोड़ा नमी रहता है, वहां पे ज्यादा ग्रोथ करता है, वहां पे ज्यादा पनपता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस है, सबको पता है कैसे दिखता है फंगस और ये टीनिया। तो आप जिस फोटो में देख रहे हैं, अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो ये टीनिया है यानी दांत है। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारा क्रीम अवेलेबल है, एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल टैबलेट आता है खाने के लिए और पाउडर आता है, बॉडी वॉश, सूप भी आता है। अगर किसी का एक या दो छोटा छोटा पैच हुआ है तो उस केसेस में आप दुकान से एंटी फंगल क्रीम लेके लगा सकते हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजल, कीटोकोनाजल, मिकोनाजल, लुलिकोनाजल, इवरकोनाजल, अम्लोफिन, ऐसे बहुत सारा दवाई आता है जो हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। आप दुकान में जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपका लगाने वाला क्रीम से ठीक नहीं होता है तो आप बिल्कुल अपने स्किन के डॉक्टर पास जाइए, वो आपको खाने के लिए कुछ ओरल टैबलेट्स देंगे या कैप्सूल देंगे, जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो ओरल मेडिसिन है, जैसे कि ओरल इट्राकोनाजल, कीटोकोनाजल, फ्लूकोनाजल, टार्मिनाफिन, ये सब आपके बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और आपका ब्लड टेस्ट करके दिया जाता है, क्योंकि ये पावरफुल दवाई है। ये वैसे आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खा सकते हैं, खाने से इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। एंटी फंगल क्रीम टैबलेट के साथ साथ एंटी फंगल पाउडर आता है। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है और आपको उसको दोबारा नहीं होने के लिए चाहते हैं तो उस केसेस में आप एंटी फंगल पाउडर यूज करिए, जहां पे ज्यादा पसीना होता है वहां पे रेगुलर यूज करते रहिए। एंटी फंगल बॉडी वॉश या सोप, साबुन आता है, वो आप यूज करिए, इससे आपका फंगल इन्फेक्शन दोबारा होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है।
अगर आपका बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है तो उस केसेस में या एंटी फंगल क्रीम के साथ या खाने का दवाई के साथ भी डॉक्टर आपको खाने के लिए कुछ एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन दवाई देते हैं, जिसमें आपका लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोपेराइडिन, बिलास्टिन, लोराटिडिन ऐसे बहुत सारा दवाई आता है, कोई भी आप लेके खा सकते हैं। इस फंगल इन्फेक्शन में मेन प्रॉब्लम है कि रिकरेंस यानी बार बार होना। आजकल पेशेंट इससे परेशान है कि बार बार क्यों हो जाता है। इसका मेन रीजन है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, यानी डॉक्टर जितना दिन के लिए दवाई देते हैं पेशेंट उतना दिन नहीं खाते हैं, ठीक होने के तुरंत बाद बंद कर देते हैं। जब भी आप एंटी फंगल दवाई खाते हैं 10-15 दिन में ये ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केसेस में क्या करते हैं पेशेंट दवाई बंद कर देते हैं। वैसे करने से एंटी फंगल रेजिस्टेंस हो जाता है, तो आप एंटी फंगल जो मेडिसिन बाद में काम नहीं करता ठीक से। तो इसीलिए हमेशा आपका ट्रीटमेंट जो कोर्स है उसको कंप्लीट करिए। हो सकता है आपका डॉक्टर आपको 1 से 2 महीने के लिए दवाई खाने के लिए दे सकते हैं। और एक चीज होता है स्टीरॉयड क्रीम का यूज। जब भी किसी पेशेंट का ऐसे थोड़ा बहुत खुजली होता है वो सोचते हैं कि क्यों डॉक्टर पास जाएंगे, इतना कंसल्टेशन फीस देंगे, डॉक्टर का फीस लगेगा, हम दुकान से कोई दवाई ट्यूब लेके लगा लेते हैं। तो आप थोड़ा बहुत है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने जैसे बोला है पहले, ये क्रीम एंटी फंगल प्योर वाला क्रीम लेके लगाइए, लेकिन स्टीरॉयड वाला क्रीम अवॉइड करिए। स्टीरॉयड जैसे कि बेटनोवेट आता है, क्वाड्रिड्रम, फोड्रम, पेंड्रम, कॉस्वेट जीएम, लोबेट जीएम, ऐसे बहुत सारा क्रीम आता है जो दुकानदार पेशेंट को दे देता है और पेशेंट आके उसको लगाना शुरू कर देता है। जब भी ये पहले शुरू करते हैं उसमें स्टीरॉयड रहता है तो थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, यानी आपका खुजली कम हो जाता है, आपको आराम लगता है, तो आप उसको लगाना ही बंद नहीं करते हैं और उसको लगाते ही जाते हैं। इसका एडिक्शन हो जाता है, जिससे इससे क्या होता है आपका फंगस जड़ से नहीं मिटता है, आपका फंगस थोड़ा बहुत दब जाता है और स्किन के नीचे चले जाता है। और बाद में आप जब ये स्टीरॉयड क्रीम बंद करते हैं तब आपका ये इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड होता है और स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि आप जब ये हाई पोटेंट स्टीरॉयड क्रीम आपका बहुत दिन के लिए आप लगाते रहते हैं, पेट में, थाइज में बड़ा बड़ा स्ट्रेस मार्क जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, लंबा लंबा स्ट्रेस मार्क आ जाता है। अगर कोई चेहरा में लगाते हैं तो लड़की लोग में बाल आ जाता है, स्किन पतला हो जाता है, धूप में जाएंगे तो स्किन सेंसिटिव हो जाता है और स्किन बर्न हो जाता है। तो ये सारा स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए मेरा आपसे विनती है कि आप स्टीरॉयड क्रीम का यूज करना बंद कर दीजिए फंगल इन्फेक्शन में। तो चलिए लास्ट में जानते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और ये आपको दोबारा या बार बार कैसे ना हो। तो पहला चीज है कि आपका हाइजीन, यानी दिन में 2 बार नहाइए। नहाने के बाद अपने बदन को अच्छे से ड्राई करिए और ड्राई वाला कपड़ा यानी सूखा कपड़ा पहनिए। भीगा बदन में कपड़ा नहीं पहनना है या भीगा कपड़ा बदन में ज्यादा टाइम नहीं रखना है। कपड़े को गर्म पानी से उबाल के धोना है, धूप में सुखाना है और उसको उल्टा करके अंदर से आयरन करना है, नहीं तो कपड़े से बार बार ये फंगल स्पोर आ जाता है और आपका दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी आपका डॉक्टर आपको दवाई देते हैं आप उसको कंप्लीट करिए और अच्छा ब्रांड का दवाई खाइए। कोई सस्ता वाला दवाई में मत जाइए जिससे आपका रेजिस्टेंस हो जाए और बार बार इन्फेक्शन हो जाए। और आपका स्किन के डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। ढीले ढाले कपड़ा पहनिए, सूती वाला कपड़ा पहनिए, टाइट कपड़ा मत पहनिए जिसमें पसीना ज्यादा हो। अपने कपड़ा, साबुन, टॉवेल सब अलग रखिए, किसी से शेयर मत करिए क्योंकि दूसरे से आपको इन्फेक्शन आ सकता है। और अपने फैमिली में अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसका कपड़ा अलग से साफ करिए, बाकी दूसरे के कपड़े के साथ उसको मत मिलाइए क्योंकि उससे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, एक से दूसरे को दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। फैमिली में अगर एक जन को इन्फेक्शन है तो पता करिए कि और दूसरे किसी को है कि नहीं। अगर है तो सबको एक साथ में इलाज करिए, नहीं तो अगर किसी एक का इन्फेक्शन छूट गया तो दोबारा दूसरे को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। किसी का अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो वेट कम करिए क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से आपका पसीना ज़्यादा होता है और वहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। किसी का अगर डायबिटीज़ है तो उसका शुगर कंट्रोल करिए क्योंकि इम्यूनिटी अगर कम हो जाता है, बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अगर कम हो जाता है तो तब ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है। जब भी आपका डॉक्टर आपको दवाई देते हैं दवाई कंप्लीट करिए, फिर जाके दोबारा विजिट करिए डॉक्टर पास। और ये क्रीम लगाने के बाद जब ठीक हो जाता है उसके बाद और एक्स्ट्रा 15 दिन आपको ये दवाई खाने होता है, लगाना होता है। हमेशा 2 टाइप का क्रीम यूज करने को डॉक्टर देते हैं क्योंकि एक टाइप के क्रीम से कभी कभार काम नहीं करता है। अपना नाखून छोटा छोटा रखिए क्योंकि नाखून से जब खुजली करते हैं फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होकर दूसरा जगह में भी चले जाता है। जैसे फेस में खुजली हुआ तो फेस में आप खुजली करने लगे तो उस केसेस में आपका यहाँ से या थाई से, जांघ से इन्फेक्शन चेहरा में भी आ सकता है। तो इसीलिए नाखून को छोटा करिए, खुजली कम करिए। अगर खुजली होता है तो आप
एंटी एलर्जिक दवाई खाइए, लेकिन खुजली मत करिए। अगर ये सारे नियम आप मानते हैं तो आपका ये दोबारा फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा या बार बार फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। तो ये था डिटेल्स में फंगल इन्फेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते।